आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी क्वेश्चन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से आता है, क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का जरूर आता है। मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी में हम साइन कन्वेंशन कैसे रखेंगे पहले जानते हैं। तो हम अपवर्ड को हमेशा पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और डाउनवर्ड को नेगेटिव से। यानी कि अपवर्ड जो भी वेक्टर होगा वो पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड जो भी वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। तो यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज फिक्स होती है कि अगर ऊपर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, यानी कि अगर ऊपर पॉजिटिव है तो उसका एक्सेलरेशन होता है माइनस जे कैप के डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू होती है जी। यानी कि ग्रेविटी की और जी की वैल्यू इन जनरल हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, बट इट कैन बी यूज्ड इन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कई बार अगर 10 यूज करना है तो स्पेसिफाई कर देते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी वी विल यूज 10, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो 9.8 भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब भी पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे या ड्रॉप करेंगे ऊपर से, तो वहां पर एयर ड्रैग जो हमारा रियलिटी में वो होता है, लेकिन हम एयर ड्रैग को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे अंटिल स्पेसिफाई। अगर वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम एयर ड्रैग को जीरो देंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी, इफ यू ड्रॉप ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है इनिशियली, क्योंकि अगर उसको ड्रॉप कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। अगर उसको नीचे थ्रो कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी मोर देन जीरो भी हो सकती है। और एक्सेलरेशन हम नेगेटिव ही लेंगे। तो जनरली बच्चों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नीचे की तरफ अगर जर्नी है तो यहाँ पर जी को पॉजिटिव लेंगे। नो, क्योंकि ये एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर है। जो भी वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में होगा उसको हम नेगेटिव ही अज्यूम करेंगे, और जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा। तो देखो यहां पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, यानी कि ओरिजिन ओरिजिन अगर आप यहां ले रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन पोजीशन आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर कोई भी पोजीशन है वो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन विल बी इन माइनस जे डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन को हम माइनस जी बोल सकते हैं। तो यही साइन कन्वेंशन है, विल स्टिक विद दिस साइन कन्वेंशन ओनली। तो पहले हम इसका डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में इक्वेशन लिख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होती है y, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या है यहाँ पर? टाइम। तो यहाँ पर अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये यू जीरो है, तो हम वो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। अब ये जो y है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दिस पोजीशन। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पोजीशन। और यू विल सी कि ये टर्म आपका कैसा है? पॉजिटिव है। जी को आपने 10 लिया हुआ है और ये माइनस जी लिया है, तो ये टर्म आपका पॉजिटिव आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव आएगा। तो यानी कि अगर आप इसकी पोजीशन देखना चाह रहे हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस जी टी स्क्वायर आएगा, और डिस्टेंस अगर देना चाह रहे हो तो इसका मॉड आपके पास जी टी स्क्वायर आएगा। आप डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस विल बी मॉडुलस ऑफ वाई, दैट इज जी टी स्क्वायर बाई टू। जो डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन ये लिख सकते हैं, दूसरी इक्वेशन हम डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख सकते हैं, जैसे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने यूज किया है। तो यानी कि जब ये, यानी कि ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस एच होगा। तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एच है, तो यहां पर हम टाइम निकाल सकते हैं, माइनस एच इक्वल्स टू माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। इससे हम टाइम निकालेंगे कि ये यहां पर स्ट्राइक करने में इसका टाइम क्या होगा। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 2h/g। तो बच्चों इसको आप याद कर लेंगे कि जो अभी आपका टाइम होगा अगर ड्रॉप किया जाए तो इट वुड बी √2h/g। अगर h दे रखी है तो आप इजिली हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में दैट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। दूसरा पॉइंट आता है कि यहां पर वेलोसिटी क्या होगी। तो हम यहां पर थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2g, यानी कि एक्सेलरेशन को -g लिया और डिस्प्लेसमेंट भी -y। -y को आप h लिख सकते हो, आप यहां से -y को जो भी आप लिखना चाहें यहां पर स्ट्राइक करेगा तो ये -h हो जाएगा। तो -h अगर आप डालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू √2gh आ जाएगी। यहां से वेलोसिटी विल बी √2gh। तो आप वेलोसिटी को आप लिख सकते हो, वेलोसिटी व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी टू √2gh। और h क्या है? h इज द हाइट ऑफ द टावर। h इज द हाइट ऑफ टावर। अगर किसी भी टावर से या भी किसी भी हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है वो आएगा। ठीक है, आप इस तरह से वेलोसिटी √2gh निकाल सकते हैं। टाइम के फैक्टर से भी आप निकाल सकते हो। वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस gt से भी निकाल सकते हो। आपको टाइम, वंस यू गेट द टाइम, आप वेलोसिटी को -g/t भी निकाल सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे वेलोसिटी -g/t आ रही है और t एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये नेगेटिव क्यों आ रही है? नेगेटिव इसलिए आ रही है बिकॉज इट इज गिविंग यू द वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी जब स्ट्राइक करेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड √2g आएगा बट इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी। नेगेटिव डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड g/t से भी निकाल सकते हैं और √2gh से भी निकाल सकते हैं, जहां t की वैल्यू होगी आपकी √2h/g। तो ये आपको याद होने चाहिए कितने टाइम में ये गिरेगा और कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। देन एक क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, लेट से आपकी हाइट 45 मीटर है और जी की वैल्यू 10 ली है, तो आप टाइम और वेलोसिटी निकालो। तो टाइम के लिए बच्चों आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 2h/g। जी को हम 10 लेंगे तो यू विल राइट 2 इंटू 45 डिवाइड बाई 10। तो यहां पर दिस इज 90/9 10, यू विल गेट √9 और √9 की वैल्यू होगी t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये आ जाएगा। और वेलोसिटी को हम सीधे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं √2g/h। तो दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 45। इसको आप रूट करेंगे तो दिस इज √900 मीटर पर सेकेंड में आएगा। दैट विल गिव यू 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 45 मीटर के हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो जब वो जीरो हाइट पर आएगा यानी कि ग्राउंड पर आएगा तो उसका टाइम जो लगेगा उसको 3 सेकेंड लगेगा। और वेलोसिटी किस स्पीड के साथ आएगा? 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरे क्वेश्चन में आपको यहां पर दिया हुआ है कि इफ यू आर थ्रोइंग, लेट्स से if you have dropped some object and it is striking with velocity v दी रखी है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड है और g की वैल्यू 10 दी रहेगी, तो टाइम बताना है बच्चों कितना होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया। तो आप इसको देखो, टाइम को आप h के टर्म्स में निकालते थे, टाइम को h के टर्म्स में निकालते थे, तो आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी इक्वल्स टू -g/t, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी आपकी नीचे के डायरेक्शन में होगी तो -40 हम वेक्टर में ही यूज करेंगे, -10 × t। तो t की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 सेकेंड। ये हो जाएगी क्योंकि u हमारा 0 था, जब भी ड्रॉप कर रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। t आपके पास 4 सेकेंड आ जाता है तो h को निकाल सकते हो। h को यू कैन राइट h -h इक्वल्स टू -gt²/2, क्योंकि अगेन u वाला टर्म 0 है तो आप लिख सकते हो h इक्वल्स टू gt²/2 एंड दैट इज h इक्वल्स टू t की वैल्यू आ गई है g/2 इंटू t की वैल्यू 4 है, दैट इज स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा ये 5 इंटू 16, दैट इज h इक्वल्स टू 80 मीटर्स। तो यानी कि हाइट इस केस में क्या होगी? 80 मीटर्स होगी हाइट। 80 मीटर से आपने इसको ड्रॉप किया हुआ है और इसको 4 सेकेंड लगेंगे। इन दैट दिस कंडीशन द वेलोसिटी with which it will strike the ground will be 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं, इफ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, तो उस केस में क्या होता है कि आपको साइन कन्वेंशन यही रखना है, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। यानी कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड और ऊपर की तरफ वेलोसिटी है u। ओके, तो हम पहले निकालते हैं कि ये ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो ये आप देखोगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये
स्पीड कम होती जाएगी। हम फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a इंटू टी। बट a वेक्टर और u वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो u को हमने पॉजिटिव लिया है, a को नेगेटिव g लिया है, तो इस तरह से होगा। आप देखेंगे ये टर्म हमेशा नेगेटिव होता जा रहा है, यानी कि v आपकी डिक्रीज होती जा रही है, और एक टाइम आएगा जब ये v आपकी जीरो हो जाएगी। तो एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, एंड दैट विल बी द h मैक्स, मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है। दूसरा, हम डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर u इज पॉजिटिव, a इज नेगेटिव, तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट के लिए y इक्वल टू, यानी कि यहां से अगर y पोजीशन और y डिस्प्लेसमेंट दे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा बिकॉज आपकी u कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक। तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए यही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन को आप कुछ कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। आप देख सकते हो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस टू जी वाई। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इस तरह से थर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मैक्सिमम हाइट, कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट ट्रेवल करेगा। तो मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि जब मैक्सिमम हाइट होगी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। ऐसा क्यों? अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है तो इट विल गो अप फर्दर। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जब ये रुक जाएगा, तो हम बोलेंगे कि अब ये फर्दर ऊपर नहीं जाएगा। तो इसकी जो भी h है दैट इज द मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए वी कैन राइट दिस इक्वेशन कि भाई h पर जाने पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस h, और वेलोसिटी इसकी फाइनल हो गई जीरो। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। वी जीरो रखोगे तो u अपने को पता है, h को कैपिटल H लेंगे तो कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाई टू जी। और यहां से आप u और h का रिलेशन भी निकाल सकते हो, u कैन बी रिटन एज रूट टू जी एच, ये आ जाएगी। दूसरा, टाइम ऑफ असेंट, यानी कि ऊपर जाने का कितना टाइम होगा। टाइम ऑफ असेंट होता है जब तक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रही है उसकी हाइट। असेंट यानी कि ऊपर चढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये इक्वेशन लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो हम लिख सकते हैं u माइनस जी टी, तो टाइम ऑफ असेंट आ जाएगा u बाई जी। तो आप इसको याद रखेंगे कि ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, u बाई जी। दूसरा, इसके बाद अगर हम अपवर्ड थ्रो किया हुआ पार्टिकल है उसके अगर एक्स टी यू टी और वी टी ग्राफ बनाते हैं, यानी कि सॉरी एस टी यू टी और ए टी ग्राफ बनाते हैं, तो देखो बच्चों, जब भी पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो हमने बोला था एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इसका जो y वर्सेस t ग्राफ है कुछ ऐसा आएगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। तो आप देखेंगे मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि यहां पर इसकी स्लोप जीरो है। यू कैन सी कि यहां पर इसकी स्लोप क्या आई है, स्लोप जीरो आई है, यहां पर वेलोसिटी इसकी जीरो है। तो ये जो टाइम होगा, दिस टाइम इज टाइम ऑफ असेंट, और जो भी मैक्सिमम हाइट इसकी अचीव हुई है दैट इज द h। ये पॉइंट आपका h होगा, दिस पॉइंट विल बी h, ये h पॉइंट होगा। यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और ये इस तरह से कर्वेचर से रीच करेगा। दूसरा, हम अगर वेलोसिटी टाइम कर्व बनाएं तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी की इक्वेशन है u माइनस जी टी। स्लोप नेगेटिव आएगा और ये कांस्टेंट है, u से स्टार्ट होगा और जीरो तक जाएगा, और जीरो पे कब जीरो होगा, जब टाइम ऑफ असेंट इक्वल हो जाएगा। तो ये लीनियर होगा, इसका स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप कैसा है, स्लोप इज स्लोप इज -10, -10 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो भी स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, वो क्या होता है, हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप हमारे पास -10 आ जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। इसके बाद हम एक्सेलरेशन टाइम कर्व को देखें, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। जब ये ऊपर जा रहा है तो भी ये एक्सेलरेशन आपका -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से आपका एटी कर्व बनेगा, ये आपका वीटी कर्व बनेगा, और ये आपका वाईटी कर्व या एसटी कर्व आप बोल सकते हैं।
नेक्स्ट इज डाउनवर्ड जर्नी। अगर इसी पार्टिकल को आपने ऊपर थ्रो किया है तो वो वेलोसिटी जीरो होने के बाद वो डाउनवर्ड जर्नी करेगा। डाउनवर्ड जर्नी को हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है और नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको नेगेटिव ही लिखेंगे हम, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव होने वाला है। इनफैक्ट जब भी इसकी वेलोसिटी आएगी वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि डाउनवर्ड जर्नी में इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, तो बच्चों यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि कई बच्चे क्या होता है कि नीचे वाली जर्नी में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि हमने एक वेक्टर डिफाइन कर दिए हैं, ऊपर की तरफ जो भी वेक्टर है पॉजिटिव है और नीचे वाले जो भी वेक्टर हैं वो नेगेटिव है। डाउनवर्ड जर्नी में सब तीनों ही एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। तो वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव में आएगी क्योंकि इस इक्वेशन से नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी। एच को हम लिख सकते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू माइनस जी टी स्क्वायर। तो आप टाइम अगर निकालना चाहें कि एच हाइट नीचे पर आने पर उसका टाइम कितना होगा, कि नीचे आने में कितना टाइम लगा, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो इस इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वी कैन राइट दैट माइनस एच, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस एच, और उसको लिख सकते हैं माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। उससे अपने टी आ जाएगा रूट ऑफ टू एच बाई जी। दूसरा, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखें तो यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी जी इंटू टी, और टी की वैल्यू आप टू एच बाई डी जी डालेंगे, यानी कि टी की वैल्यू जी जी आया है और इसकी वैल्यू टू एच बाई जी डालेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगा टू एच टू जी एच का रूट। इस तरह से ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो आपने देखा था कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी हमारी रूट टू जी एच थी जब हमने अपवर्ड जर्नी का डिस्कस किया। तो अब फाइनल वेलोसिटी भी हमारी रूट टू जी एच आई है, यानी कि वी कैन कमेंट दैट फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल कौन सी वेलोसिटी है, जब उसको थ्रो किया गया था, जब हमने थ्रो किया था उसकी वेलोसिटी u है, और जब ये स्ट्राइक किया है ग्राउंड को तो इसकी वेलोसिटी v है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल नहीं कहेंगे हम, स्पीड इक्वल है ये कह सकते हैं। इसके बाद हम ग्राफ देखते हैं, तो देखो अगर कोई पार्टिकल नीचे आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इस तरह से कर्व बनेगा। स्टार्ट करता है h हाइट से और इसकी y डिक्रीज होती रहती है, इस तरह से डिक्रीज बनेगी क्योंकि इस टाइप का कर्व बनेगा एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए। दूसरा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो अगर यहां से देखेंगे तो इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसे आएगा, जब अपवर्ड जर्नी में कुछ ऐसे आया था और डाउनवर्ड जर्नी में कुछ ऐसे आएगा, क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो स्पीड। जीरो स्पीड से इसकी स्पीड नेगेटिव होती जाएगी और स्लोप कांस्टेंट और नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन तो बिल्कुल सेम बनेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहां पर माइनस लगाएंगे। ओके। दूसरा, अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी को हम कंबाइंड करके देखें तो कंबाइंड करके हम सीधे इक्वेशन ये लगा सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि कंबाइंड करने का फायदा ये होता है कि हमने दोनों बारी हमारे वेक्टर कांस्टेंट रहे हैं, ऊपर वाली वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, नीचे वाली नेगेटिव होगी। तो हम इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब ऊपर वाली जर्नी में वेलोसिटी ये पॉजिटिव आएगी, लेकिन टाइम जैसे ही टाइम आपका u बाई जी से ज्यादा होगा तो ये वेलोसिटी नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी। यानी कि फ्रॉम दिस वन इक्वेशन ओनली यू कैन डिसाइड द वेलोसिटी ऑफ टू जर्नी, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी दोनों इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट हमने, देखो बच्चों, कंबाइंड रखने का यानी कि ए को नेगेटिव रखने का, ए को जो हमने नेगेटिव रखा है माइनस जी नीचे की डायरेक्शन में जो रखा है, उसका बेनिफिट ये है कि उस कंबाइंड जर्नी को आप एक ही इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट करें तो अगेन हम वेक्टर को u पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ u टी माइनस जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव है। और थर्ड इक्वेशन को हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई, और y इज द पोजीशन फ्रॉम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप इसके रेफरेंस में लिख सकते हैं। ओके। अगर आप देखो, अब यहां पर हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि पार्टिकल ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लेगा। तो ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कंबाइंड जर्नी में, अगर ये पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो हम ये सेकेंड इक्वेशन यूज करें और हम कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो यानी कि वाई जीरो,
y को अगर जीरो रखो तो आपके पास आ जाएगा ut माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, वाई की वैल्यू ut माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू इक्व टू जीरो। अगर आप इसको जीरो करते हो तो आपको t की वैल्यू, दो t की वैल्यू मिलती है, यानी कि t इक्व टू जीरो मिलेगा। आप इसको सेपरेट करके देख सकते हैं, दैट इज t u माइनस जी टी बाई टू। तो यानी कि इसका एक सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, t इक्व टू जीरो मिलेगा, और एक सॉल्यूशन क्या मिलेगा, t इक्व टू टू यू बाई जी मिलेगा, यानी कि टाइम ऑफ लाइट। तो आपके पास ये टाइम ऑफ लाइट टू यू बाई जी डायरेक्ट आ जाता है यहां से, यानी कि अपवर्ड जर्नी का आपका यू बाई जी था और डाउनवर्ड जर्नी का भी यू बाई जी था, तो टोटल कितना होगा, टू यू बाई जी। बट रेदर देन कैलकुलेटिंग टू डिफरेंट टाइम्स, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द होल टाइम, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द होल टाइम फ्रॉम द वन इक्वेशन ओनली। ये फायदा है। दूसरा, आप देख सकते हो कि यहां पर जब ये ऊपर जाएगा और यहां पर किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा, थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, y को जीरो रखेंगे, y को जीरो रखते ही ये टर्म जीरो हो जाएगा, v इक्वल टू यू, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। डायरेक्शन के, क्योंकि ये स्क्वायर है, वी कैन नॉट कमेंट ऑन द डायरेक्शन, क्योंकि हमने बताया था कि ये स्क्वायर कैसे बनता है, डॉट प्रोडक्ट से बनता है, ठीक है ना। तो अगर दोनों नेगेटिव हुए और दोनों पॉजिटिव हुए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम आ जाता है। तो हमें पता है कि इनका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल आएगा, एटलीस्ट मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा। तो आप एक ही इक्वेशन से दोनों तरह से निकाल सकते हो, यानी कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी दोनों निकाल सकते हो। दूसरा, अगर कंबाइंड जर्नी के आप ग्राफ देखें तो आप देखो वाई टी ग्राफ कुछ ऐसे तरह बनेगा, यानी कि ये अपवर्ड का और ये डाउनवर्ड का। टी बाई टू यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पे ये मैक्सिमम हाइट पर होगा जहां पर इसकी वेलोसिटी यानी कि स्लोप यहां पर जीरो आएगी। दूसरा, यूटी जब आपने थ्रो किया है तो कुछ इस तरह से होगा, और जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो कुछ इस तरह से होगा। पूरी जर्नी आप ऐसे कर सकते हो, और देखोगे इसमें पूरी जर्नी में आपकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। ये टी इक्वस टू, आप जब वेलोसिटी जीरो है, ये टॉप मोस्ट पोजीशन यानी कि टी इक्वस टू टी बाई टू होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी, यानी कि ऊपर जर्नी हो या नीचे जर्नी हो, दोनों में एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम एक और कंपैरिजन देख सकते हैं कि अगर आपका ये अपवर्ड जर्नी है और ये डाउनवर्ड जर्नी है, सपोज करो h बाई टू पर अगर हम देखते हैं, अपवर्ड जर्नी में इसकी स्पीड क्या होगी और डाउनवर्ड जर्नी में इस पोजीशन पे स्पीड क्या होगी। तो हम अपवर्ड जर्नी के लिए लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी, और h की जगह हमने h बाई टू रख दिया। अब हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट को, यानी कि हम यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच लिख सकते हैं, वेयर h इज द मैक्सिमम हाइट। तो आप देख सकते हैं टू जी एच की वैल्यू यू स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका आएगा टू जी एच बाई टू, यानी कि माइनस जी एच। जी एच की वैल्यू आपकी यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगी, तो इस टर्म की वैल्यू आपकी यू स्क्वायर बाई टू होने वाली है। तो आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, और ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू। तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी u बाई रूट टू। तो यानी कि इस पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी होगी u बाई रूट टू, दिस इज u बाई रूट टू। अगर डाउनवर्ड जर्नी के लिए अगर आप देखेंगे, डाउनवर्ड जर्नी में आप क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि u जीरो होगा यहाँ पर, माइनस टू, और h की जगह माइनस एच बाई टू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट माइनस एच बाई टू होगा। तो अगेन यू विल गेट वी स्क्वायर इक्वल टू जी एच, और जी एच की वैल्यू हमने बोला था टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो जी एच की वैल्यू आपकी यू स्क्वायर बाई टू आएगी, यू स्क्वायर बाई टू ये आ गई है। और यहाँ पर v आपके अगेन v बाई यू बाई रूट टू आएगी। तो आप देखेंगे कि इधर आपकी वेलोसिटी अगेन u बाई रूट टू है, सो बट इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आप देखेंगे कि ये दोनों यानी कि अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी ऑलमोस्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होती है, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों की पोजीशन पर दोनों की वेलोसिटी जीरो, और इस पोजीशन पर दोनों की स्पीड सेम हो रही है, यानी कि पोजीशन वाइज अगर आप इस जगह देखेंगे कि दोनों की स्पीड सेम है, बस ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। सो बोथ यानी कि अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी बोथ आर मिरर इमेज टू वन अनदर। अब एक और चीज देखते हैं कि हम अपवर्ड जर्नी में डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट वन सेकेंड, यानी कि लास्ट वन सेकेंड में उसकी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम देख सकते हैं कि v प्राइम, हम बोल सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी v प्राइम है और टोटल वेलोसिटी जीरो है, तो हम बोल सकते हैं v प्राइम इक्वल्स टू u माइनस जी, और टोटल टाइम यानी कि ऊपर पहुंचने का टाइम अगर t
टी है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं टी माइनस वन। तो हम बोल सकते हैं वी माइनस इक्व टू यू इंटू जी टी माइनस वन। इस तरह से हम लिख सकते हैं, टी को हमने क्या ले दिया, टी इज टी माइनस वन और यहाँ पर टोटल टी होगा। अच्छा, टोटल टाइम टी में हम क्या बोल सकते हैं कि u माइनस जी टी इक्व टू वी दैट इज इक्व टू जीरो। तो यानी कि u माइनस जी टी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्योंकि t इज द टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का टाइम हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं u माइनस जी टी प्लस जी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये टर्म क्या रहेगा, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो v प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जीरो, यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। अब t माइनस वन पर आपने अपवर्ड जर्नी में वेलोसिटी देखी है, तो डाउनवर्ड जर्नी में t माइनस वन, यानी कि इससे पहले हमने पोजीशन वाइज देखा था कि उनकी वेलोसिटी सेम आ रही है। यहाँ पर टाइम के रेफरेंस से देखते हैं कि ऊपर जाने से एक सेकंड पहले उसकी स्पीड v प्राइम है और v प्राइम की वैल्यू आई है g के मैग्नीट्यूड के बराबर। हम देखते हैं डाउनवर्ड जर्नी में कि एक सेकंड में कितनी जर्नी आ रही है, यानी कि ये एक सेकंड जाने से पहले और ये एक सेकंड नीचे आने के बाद क्या स्पीड होगी। तो डाउनवर्ड जर्नी के लिए हम बिल्कुल लिख सकते हैं जीरो इक्वस टू, यानी कि अच्छा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, यहाँ पर v प्राइम पता चल गया और यहाँ पर v पता चल गया। तो हम डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं कि कितना होगा, वी कैन से वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर वी प्राइम स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वस टू वी प्राइम स्क्वायर माइनस टू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये अपवर्ड जर्नी के लिए लिख सकते हो आप वी प्राइम, दिस इज आप ऐसे, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट एस लिख सकते हैं। तो एस डिस्प्लेसमेंट है इक्वेशन से कर ये जीरो है, वी प्राइम की वैल्यू जी आई है, तो ये जी स्क्वायर हो जाएगी माइनस टू जी एस। तो आप यहां से देखेंगे कि एस की वैल्यू जी बाई टू हो जाएगी, ये आ गई है। डाउनवर्ड जर्नी में आप फर्स्ट वन सेकेंड में डिस्टेंस देखेंगे, फर्स्ट वन सेकेंड में हम डिस्टेंस देखें तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो एस इक्वल टू यू टी में जीरो हो जाएगा, माइनस ए की जगह आप जी लिखेंगे और टी स्क्वायर की जगह वन का स्क्वायर, तो अगेन ये माइनस जी बाई टू आया। तो इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो इट इज जी बाई टू। तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में देखें तो ये लास्ट के वन सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, इस डाउनवर्ड जर्नी के फर्स्ट वन सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टाइम के रेफरेंस में भी इन दोनों की स्पीड, जो मिरर यानी कि दोनों की जर्नी अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी एक दूसरे की मिरर इमेज है। दूसरी बात आती है कि एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर एक सेकंड के बाद हम इसकी वेलोसिटी बोलते हैं v डबल प्राइम। तो v डबल प्राइम को हम लिख सकते हैं ut दैट इज जीरो माइनस जी टी, तो ये माइनस जी होगी। तो अगेन हमने देखा था v प्राइम की वैल्यू g आई थी, लेकिन ये अपवर्ड है, पॉजिटिव आई है और ये नेगेटिव आई है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड देखेंगे, दिस इज v प्राइम इन अपवर्ड डायरेक्शन, v डबल प्राइम इन, बट बोथ हैव द मैग्नीट्यूड सेम, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में भी ये मिरर इमेज होता है और पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी ये मिरर इमेज होता है, यानी कि किसी भी टाइम पर अगर आप देखें तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो यहाँ पर हमने देखा है लास्ट वन सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो फर्स्ट वन सेकेंड में भी डिस्टेंस कवर्ड है। इसके बाद जो पार्टिकल को ड्रॉप करने की कंडीशन होती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। जब पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी, यानी कि यू आपका जीरो है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह जी रखेंगे तो ये जी बाई टू इंटू वन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर जी बाई टू आ जाएगा और ये आपको देखेंगे 5 मीटर आ जाएगा। 2 सेकंड में बात करें तो टी की जगह टू आ जाएगा, तो टू स्क्वायर बाई टू इंटू जी, तो ये टू जी यानी कि 20 मीटर आ जाएगा। 3 सेकंड में 45 आ जाएगा। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45। तो आप यहाँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड का अगर डिस्टेंस का रेशियो देखेंगे तो आएगा 5, 20, 45 और 90, यानी कि आप एन सेकेंड में अगर डिस्टेंस देखेंगे, दिस इज जी बाई टू इंटू एन स्क्वायर। आप इनके रेशियो का आप देख सकते हो, दैट इज 1:4:9:16, यानी कि दिस इज 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर रेशियो
3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर, इस तरह से आ रहा है। और अगर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड की बात करें, ये तो हमारा हो गया टोटल 1 सेकंड में, 2 सेकंड में और 3 सेकंड में। अगर हम डिस्टेंस देखें कि फर्स्ट सेकंड वर्सेस सेकंड सेकंड वर्सेस थर्ड सेकंड वर्सेस फोर्थ सेकंड। अब फोर्थ सेकंड में और फोर्थ सेकंड में क्या डिफरेंस है? फोर्थ सेकंड का मीन मतलब होता है कि 3 सेकंड और 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। आफ्टर थर्ड सेकंड, 3 सेकंड एंड बिफोर फोर्थ सेकंड, इनके मिड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो होता है फोर्थ सेकंड। और टोटल फोर्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो होता है 4 सेकंड का डिस्टेंस। तो अभी हम nth सेकंड वाला देखेंगे कि अगर nth सेकंड का अगर हम लिखें दैट इज u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा? u इक्वस टू जीरो। u इक्वस टू जीरो, तो nth सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं? a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट सेकंड का अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये होगा g बाई टू, और यहाँ वन रखेंगे तो टू एन माइनस वन में ये वैल्यू वन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 मीटर। सेकेंड सेकंड में n की वैल्यू टू आ जाएगी, n की वैल्यू टू आ जाएगी, ये होगा g बाई टू इंटू फोर माइनस वन दैट इज 3g/2, और ये हो जाएगा 3g/2, और ये हो जाएगा g/2 को हमने 5 लिया है तो ये 15 मीटर हो जाएगा। थर्ड सेकंड में n की वैल्यू 3 हो जाएगी और 2n-1 की वैल्यू आपके पास 5 आएगी, यानी कि दिस इज 5 टाइम्स g/2 दैट इज 5 टाइम्स 5 टाइम्स g/2 दैट इज 5 टाइम्स 5 25 हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का अगर रेशियो लेते हैं, सो इट विल कम आउट टू बी 5 रेशियो 15 रेशियो 25 रेशियो 35 एंड 45 सो ऑन। अगर इनका रेशियोज आप लेंगे, दिस इज 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, तो इसको लॉ ऑफ ऑड नंबर्स भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, इस तरह से ही। बट बच्चों आपको याद रखे, ये तब होगा जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तभी ये लॉ ऑफ ऑड नंबर्स फॉलो होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर, फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें लास्ट 2 सेकेंड दे रखे हैं, तो बच्चों आप कई मेथड से आप इसको कर सकते हो। कई मेथड से ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि दिस इज टी सेकेंड एंड दिस इज t-2 सेकेंड। तो अपने को ये डिस्टेंस दे रखा है t माइनस और u इक्वस टू जीरो, u इक्वस टू जीरो, सो दिस इज 40 एंड इसको मैं बोल देता हूँ h। ओके, तो हमें टोटल कितना निकालना है? हमने h प्लस 40 निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि h प्लस 40 इक्वस टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ओके, और हम h को लिख सकते हैं h इक्वस टू हाफ इंटू जी इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो h की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रख देते हैं, दिस इज हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, t-2 स्क्वायर, t-2 का होल स्क्वायर प्लस 40 इक्वस टू हाफ जी टी स्क्वायर। यानी कि अगर आप 40 को कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट g/2 इंटू टी स्क्वायर माइनस t-2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा g/2, a प्लस बी में ये हो जाएगा 2t-2, और a माइनस बी में ये वैल्यू आएगी आपके पास 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 2 कॉमन लेंगे तो 2g इंटू t-1 इक्वस टू 40। तो आप देखेंगे दिस इज 20। तो यहाँ पर आप t की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि g/2g आपका 20 हो जाएगा, t-1 इक्वस टू 40, दैट इज 40 ओवर 2g यानी कि 20। तो t माइनस वैल्यू 2 आ जाएगी और t की वैल्यू 3 सेकेंड्स आएगी। तो t की वैल्यू आपके पास 3 सेकेंड्स आ जाती है, तो आप टोटल हाइट निकाल सकते हो, यानी कि 3 सेकेंड में बच्चों कितना जाता है? 3 सेकेंड में हम लिख सकते हैं h, टोटल h प्लस 40 आप लिख सकते हो, h प्लस 40 इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर होगा, ये 9 इंटू 5, 5 दैट इज 45 मीटर। टोटल हाइट आपकी आ जाएगी 45 मीटर, आपका आंसर होगा 45 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हाफ ऑफ द हाइट पर 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, इज h/2। ओके, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई, ओके, सो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी हम बोल सकते हैं यू स्क्वायर माइनस 2g h/2 इक्वल्स टू v²। और ये आपको दे रखी है 10, 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास 100 दे रखा है। तो अपने को पता है कि ये होती है u² और gh, ये gh है। अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और टोटल हाइट h है, ये रिलेशन होल्ड करें, तो अपने को पता होता है कि u² की वैल्यू 2gh होगी। इस ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो gh की वैल्यू क्या आ जाएगी, gh इक्वल्स टू u²/2। तो आपके पास ये 100 इक्वल्स टू u²/2 आ जाएगा। तो आपके पास u² की वैल्यू 200 आ जाएगी। उसको हम बोल सकते हैं √2gh, सॉरी 2gh, u² को हम बोल सकते हैं 2g इंटू h। तो आप h की वैल्यू लिख सकते हो 200/2g यानी कि 20। तो ये आ जाएगी आपकी 10 मीटर। तो टोटल हाइट होगी उसकी 10 मीटर। इस क्वेश्चन में दे रखा है, इफ अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट t सेकेंड इन इट्स असेंट। यानी कि ये ऊपर जाने वाली जर्नी में ये पूछ रहे हैं कि लास्ट टी सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट टी सेकेंड में डाउनवर्ड जर्नी में उसकी फर्स्ट टी सेकेंड का डिस्टेंस के बराबर होगा। और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब फर्स्ट टी सेकेंड का इन द डाउनवर्ड जर्नी, तो हम बोल सकते हैं कि s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इस तरह से बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड आपके पास मैग्नीट्यूड हो जाएगा GT²/2। तो फर्स्ट टी सेकेंड का और लास्ट टी सेकेंड का बराबर होगा, तो हम इजीली इसको बोल सकते हैं, आंसर हो जाएगा ½ GT²। अदरवाइज आप इसको दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम टोटल टाइम को बोल सकते हैं टोटल टाइम इक्वल्स टू u/g। इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है और यहां पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी कि g इंटू टी इक्वल्स टू u। यहां पर वेलोसिटी v प्राइम निकाल सकते हैं। v प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, v प्राइम इक्वल्स टू u माइनस जी इंटू टी माइनस टी। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा u माइनस जी टी प्लस जी इंटू टी। और आपको पता है कि u माइनस जी टी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। u माइनस जी टी जीरो हो जाएगा, तो v प्राइम की वैल्यू आपकी g इंटू टी आ जाएगी। तो आप यहाँ पर t सेकेंड्स में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू u इंटू टी माइनस GT²/2। और यहाँ पर यहाँ पर v प्राइम आएगा, तो v प्राइम की वैल्यू gt हो गई है, तो ये हो जाएगा gt इंटू टी माइनस GT²/2। और ये GT² होगा, GT² माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा GT²/2। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप डाउनवर्ड जर्नी का स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, a stone falls freely under the gravity. It covers a distance h1, h2, h3 in first 5 seconds, next 5 seconds, and then next 5 seconds. The relation between h1, h2 and h3. तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट 5 सेकंड का, यानी कि 5 सेकंड का अगर आप निकालें, 5 सेकंड का h1 को यू कैन राइट g/2 इंटू 5²। और h2 यानी कि आप हम किसी भी जनरल t के लिए निकाल सकते हैं। लेट्स से फर्स्ट टी इंटरवल में, सेकेंड टी इंटरवल में, थर्ड टी इंटरवल में हम बोल सकते हैं कि h1 इक्वल्स टू g/2 इंटू t²। और h1 प्लस h2 इक्वल्स टू g/2 इंटू 2t²। यानी कि हमने देखा है कि 2t में डिस्टेंस कितना होगा, h1 जो पहले टी टाइम में कवर किया है प्लस h2 जो दूसरे टाइम कवर किया है। तो हम यहां से h2 निकाल सकते हैं जो उसके सेकेंड टी में निकाला है।
तो हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, दिस इज g/2 इंटू 2t का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये देखेंगे 4t² माइनस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 टाइम्स g/2 इंटू टी स्क्वायर। ये हम बोल सकते हैं। तीसरा हम बोल सकते हैं कि अगर 3t टाइम में क्या होगा, 3t टाइम में आपका होगा h1 प्लस h2 प्लस h3, और ये होगा g/2 इंटू 3t होल स्क्वायर। अब h1 h2 की वैल्यू पता है हमें, h3 की वैल्यू हम g/2, ये हो जाएगा 3t का होल स्क्वायर, और h1 प्लस h2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन से लेंगे, दैट इज माइनस g/2 इंटू 2t का होल स्क्वायर। तो ये सिंपली आपके पास आ जाएगा g/2 इंटू 9t² माइनस 4t², दैट इज 5t²। तो आपके पास h1 की वैल्यू g t²/2, h2 की वैल्यू 3 टाइम्स gt²/2, और h3 की वैल्यू 5 टाइम्स gt²/2। यानी कि अगर तीनों का टाइम इंटरवल सेम है, तो फर्स्ट टी सेकेंड्स में, सेकेंड टी सेकेंड में और थर्ड टी सेकेंड में जो डिस्टेंस आने वाला है h1 रेशियो h2 रेशियो h3 इक्वल्स टू 1:3:5। तो हम बोल सकते हैं कि h2 इक्वल्स टू 3h1 एंड h3 इक्वल्स टू 5h1। तो हम बोल सकते हैं h1 इक्वल्स टू h2/3 एंड h1 इक्वल्स टू h3/5। तो आप कह सकते हैं h1 इक्वल्स टू h2/3 इक्वल्स टू h3/5। तो ये रिलेशन आ जाएगा, और इस रिलेशन से आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg are dropped from a height of 16 meter and 25 meter respectively, the ratio of time taken to reach the ground। तो हमें पता है कि टाइम की वैल्यू होती है 2h/g का रूट, ये टाइम की वैल्यू होती है। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अगर हम टाइम देखें t1/t2, सो विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 2gh1 अपॉन रूट 2gh2, और g कैंसिल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि t1/t2 will be equals to root of h1/h2। सो t1/t2 अगर आप देखें तो रूट दैट इज 16/25 का रूट, जो कि आएगा 4/5। तो आंसर आपका हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है अ मैन थ्रोज अ बॉल विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर अनदर। यानी कि ऊपर की तरफ ये फेंक रहा है एक के बाद एक विद इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का इंटरवल है, हर बॉल में एक 2 सेकेंड का इंटरवल है। ओके, व्हाट शुड बी द स्पीड टू सो दैट मोर देन 2 balls आर इन द स्काई एट एनी टाइम। यानी कि आपने मिनिमम स्पीड इसकी क्या होनी चाहिए कि किसी भी टाइम पर 2 बॉल हवा में हो। 2 बॉल हवा में हो तो हम कह सकते हैं कि आप अगर एक बॉल ऐसे लेते हैं, एक बॉल ऐसे लेते हैं, एक बॉल ऐसे लेते हैं, यानी कि इस पहली बॉल को फेंके हुए आपको 2 सेकेंड और 2 सेकेंड, यानी कि अगर वो n बॉल थ्रो करता है तो टाइम इंटरवल कितना होगा, टाइम इंटरवल इंटू 2 × n, यानी कि हर 2 सेकेंड के बाद वो बॉल फेंकता है। तो हम बोलते हैं अगर n बॉल हवा में है तो उसने 2n टाइम लिया होगा उनको फेंकने में, क्योंकि हर बॉल में 2 सेकेंड लेता है, 2 सेकेंड लेता है। अगर वो 2 बॉल थ्रो कर रहा है तो उसने 4 सेकेंड लिए होंगे। 3 बॉल थ्रो कर रहा है तो वो 2 सेकेंड के इंटरवल पे फेंक रहा है तो 6 सेकेंड में फेंका होगा। तो हम चाहते हैं कि अगर ये हवा में है तो यहां पर ये मिनिमम मतलब मोर देन 2 होने चाहिए मिनिमम। तो हम बोल सकते हैं कि पहली बॉल को आने में मिनिमम 4 सेकेंड लगेंगे, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट बॉल मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड, ये होगा। अगर 4 सेकेंड से ज्यादा होगा, 4 सेकेंड से ज्यादा होगा तो यहां पर ये बॉल हवा में होगी। तो ये एक्चुअली अगर 4 सेकेंड होगा तो ये बॉल को रिलीज कर रहा होगा, ये बॉल उसके हाथ में आ रही होगी। तो ये इन बॉल में 2 सेकेंड का अंतर बॉल होगा, और मिड वाली बॉल वो हवा में होगी। दिस इज द फर्स्ट बॉल, दिस इज द सेकेंड बॉल एंड दिस इज द थर्ड बॉल। तो हम बोल सकते हैं कि टी अगर आपका 4 से ज्यादा हुआ तो एट एनी टाइम 3 balls विल बी इन द एयर। तो टी की वैल्यू क्या होती है, 2u/g मस्ट बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 4g/2।
4g/2 कितना होगा, दैट इज आप अगर g को 9.8 लेते हैं तो u मस्ट बी ग्रेटर देन 2g। 2g की वैल्यू हो जाएगी 9.8 इंटू 2, दैट इज इक्वल्स टू 19.6। यानी कि आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 से मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगर इससे ज्यादा स्पीड से वो फेंकता है तो क्या होगा कि एक टाइम पर मिनिमम मोर देन 2 balls विल बी इन द एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, a high rise a ball is dropped from a high rise platform at t equals to 0 starting from rest. After 6 seconds another ball is thrown downward from the same platform with the speed v. Two balls meet at 18 seconds. What is the value of v? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दिया हुआ है कि t इक्वल्स टू 0 पर एक बॉल रिलीज की और ये कुछ 6 सेकंड में किसी भी डिस्टेंस पर पहुंच जाएगी, ये फर्स्ट बॉल होगी। और t इक्वल्स टू 6 पर ये दूसरी बॉल रिलीज की, t इक्वल्स टू 6 सेकंड, और ये t इक्वल्स टू 18 पर दोनों मीट कर जाते हैं। t इक्वल्स टू 18 पर ये मीट कर जाते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस पहली बॉल ने 18 सेकंड में कवर किया होगा वो दूसरी बॉल ने t-6 यानी कि 12 सेकंड में कवर किया होगा। तो पहली बॉल का t यानी कि मैं बोल सकता हूं 18 सेकंड है और दूसरी बॉल का t प्राइम यानी कि 12 सेकंड है, बट उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, यहां पर कुछ v है। तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंस d इक्वल्स टू 0 यानी कि हाफ, माइनस लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, हाफ इंटू जी इंटू, और टाइम पहली बॉल ने कितना लिया है 18 सेकेंड। दूसरे का हम लिख सकते हैं माइनस डी इक्वल्स टू वेलोसिटी कुछ v होगी, माइनस v इंटू टी माइनस जी, और ये t प्राइम होगा g इंटू टी प्राइम बाई 2। तो d की वैल्यू आप यहां से लिखेंगे माइनस डी से, अब माइनस माइनस यहां पर कर दें, माइनस हाफ g इंटू 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस v, और t प्राइम की वैल्यू 12 होगी, माइनस जी बाई 2, और ये स्क्वायर होगा 12 का स्क्वायर इंटू 12 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, आपको v इंटू 12 की वैल्यू मिलने वाली है g बाई 2, दैट इज 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये g बाई 2 को हम 5 लिख लेते हैं, g को हम 10 ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और 18 दिस विल बी 13 इंटू 6। v की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6। आप देख सकते हैं 12 है, 2 से डिवाइड करेंगे ये 3 से हो जाएगा, सो दिस इज 25 इंटू 3 इज 75। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 75। बच्चों इसको अप्रोच करने का दूसरा एक क्वेश्चन भी है, यानी कि आप देखेंगे कि 6 सेकंड बाद पहली बॉल की स्पीड कितनी हो चुकी होगी, v इंटू यानी कि g इंटू टी यानी कि 6, दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड हो चुकी होगी इस बॉल की। अब दोनों का एक्सेलरेशन g है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और इस बॉल को कैच करना है। अगर ये सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं और सेम स्पीड से चल रहे हैं तो इट कैन नेवर कैच इट, क्योंकि इसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है। अब इस बॉल को कैच करने के लिए जो सेकंड बॉल आएगी उसकी वेलोसिटी 60 से ज्यादा होगी, तभी इसको कैच कर सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम है। और 60 से ज्यादा आपको ऑप्शन सिर्फ एक ही दिख रहा है, 75 ओनली। तो वेलोसिटी v प्राइम फॉर श्योर आपकी क्या होगी कि फर्स्ट बॉल की स्पीड से ज्यादा होगी, तभी सेकंड बॉल उसको मीट कर पाएगी, अदरवाइज कोई भी कंडीशन में वो सेकंड बॉल उसको मीट नहीं कर पाएगी। अब इस लॉजिक से देखें तो आप सीधे बता सकते हो कि आंसर 75 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से अप्रोच से आप ऑप्शंस को देखे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, अ बॉडी फ्रॉम हाइट h drop from a height h, initial velocity 0 and strikes with a velocity 3 meter per second with the ground. Another body of the same mass dropped from the same height, initial velocity 4 meter per second. Find the velocity of the second mass when it strikes the ground. यानी कि आपको यहां दिया गया है जब एक को जीरो वेलोसिटी से ड्रॉप किया गया है तो हम बोल सकते हैं कि h हाइट पर दोनों गिर रहे हैं,
तो आई कैन राइट वी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड बॉल को हमने 4 से किया है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये 2gh की वैल्यू ये आपको 3 स्क्वायर के बराबर दे रखी है, v प्राइम बोल देते हैं इसको। तो v प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 4 है, और ये 2gh की वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, ये आ जाएगी। तो v प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 25 v प्राइम स्क्वायर। तो v प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 5 मीटर। यानी कि आपने पहली स्पीड h हाइट पर गई है, तो पहली की स्पीड आपको दे रखी है 3 स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh इस तरह से निकाल सकते हो। दूसरी को 4 से ड्रॉप किया गया है, तो हम बोल सकते हैं u स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 2gh v स्क्वायर। तो 2gh की वैल्यू आप यहां से ले लोगे दैट इज 3 स्क्वायर, पुट करोगे v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, v प्राइम की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका आंसर हो